नमस्कार, मैं हूँ एक खूबसूरत जगह पे नमस्ते द्वार में। इस जगह की खूबसूरती ये है कि फूल, पौधे, बटरफ्लाइज, यू आर इन द लैप ऑफ नेचर। जब आप नेचर के पास होते हैं तो आपका माइंड, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आप काम होते हैं। इस कामनेस में जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो वो सक्सेसफुल डिसीजन बनते हैं। That is why I like to be in calm ambience, calm environment when I want to speak to you. तो आज मैं आपसे बड़ी ज़रूरी बात करूंगी। आपके हाथ में सन माउंट क्या होता है ये बताऊंगी, इसको कैसे स्ट्रेंथन करना है बताऊंगी जिन लोगों का ये नहीं है। Because nature is not just about sharing, it is also about improving. So here we are going to talk about improving it. साथ ही साथ बच्चे और वास्तु का क्या रिलेशनशिप है ये भी बताऊंगी। तो फिर आइए शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज आप पर कामकाज का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए खुद के लिए कम समय निकाल पाएंगे आप। अगर आप अपने बचत और खर्चे के बारे में सोचते हैं तो ये अच्छा है, बिकॉज आज ये बैलेंस बना लीजिए क्योंकि एक बड़ा खर्चा आपके सामने आने ही वाला है। जो लोग स्टेशनरी के फील्ड में हैं उनके लिए काम अच्छा रहेगा। ट्रैवल के दौरान अपनी गाड़ी से थोड़े से परेशान हो सकते हैं आप, सो मेक श्योर दैट योर कार इज वेल सर्विस्ड। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8। लकी कलर फॉर यू इज वॉयलेट। लक आपका साथ दे रहा है 67%। वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले लोग आज अपनी हेल्थ थोड़ी सी गिरावट महसूस करेंगे। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आपकी बड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपसे कुछ गलतियां होंगी, लेकिन इसके लिए ट्राई एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अगर आप जॉब करते हैं आप पे अननेसेसरी एलिगेशंस लग सकते हैं। टू ब्रिंग योर डे टू काम, योर लकी कलर इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 4। लक आपका साथ दे रहा है 58%। मिथुन राशि के लोग आज कम्युनिकेशन गैप से कहीं कोई कम्युनिकेशन में ऐसी चूक हो जाएगी जिसको आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। ऑफिशियल कामकाज का तनाव कम रहेगा आपके ऊपर। हेल्थ को देखते हुए वायरल फीवर के प्रति आपको ध्यान देना होगा, तो कोविड भी। अगर पहले से थोड़ी सी बीमारी चल रही है तो अपने आप को और स्टेबल रखें। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर। लकी नंबर इज 6। लक आपका साथ दे रहा है 71%। कर्क राशि के लोग किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जिससे थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप सरकार से कहीं कोई चीज में ऐसे उलझ सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आए। जो लोग हार्डवेयर का काम करते हैं उनको आज थोड़ा डीलिंग में ध्यान देना होगा। लकी नंबर फॉर यू इज 5। लकी कलर फॉर यू इज पिंक। लक आपका साथ दे रहा है 68%। आइए बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज आपकी खुशमिजाजी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मददगार बनेगी। खर्चे का ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए परेशान नहीं हो। दिनचर्या ठीक करने की प्लानिंग करें। कोशिश करें सत्संग, मेडिटेशन में खुद को जोड़ें। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी कोशिशों में कमी न लाएं। ध्यान रखना होगा कि कारोबार कामकाज में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ना करना पड़े। लकी कलर फॉर यू इज रेड। लकी नंबर इज 9। लक साथ दे रहा है 82%। कन्या राशि के लोग आज आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। सभी के साथ आपको क्लोज रिलेशनशिप बनाकर, क्लोज नेटेड तरीके से बनाकर चलना है। बिजनेसमैन के लिए आज काम को चमकाने का, बेटर करने का अच्छा मौका है। जो यूथ के लोग हैं इनको अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। लकी कलर फॉर यू इज बॉटल ग्रीन। लकी नंबर इज 11। लक साथ दे रहा है 76%। तुला राशि के लोग आज ऑफिस में दूसरों की बात में आके कोई डिसीजन ले। मुद्दे पर सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा। मेटल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है आज। लकी कलर फॉर यू इज पेल येलो। लकी नंबर इज 7। लक साथ दे रहा है 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोग आज ऑफिस से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। बिजनेसमैन मंदी को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। जल्दी ही परिस्थितियां आपके बेनिफिट में होंगी। यूथ लोग जो हैं वो कोई भी इनलीगल कामकाज में आज बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, ना किसी दोस्त का ना अपना, वरना कोई लीगली दिक्कत या चपेट में आप आ सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। लकी कलर इज ऑरेंज। लकी नंबर इज 3। लक साथ दे रहा है 79%। धनु राशि वाले लोग आज ऑफिस में अननेसेसरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। कंपटीशन कर रहे लोगों को
कहीं ना कहीं आपके ऊपर आज एक अपर एज मिलेगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद। मिडिल मैनेजमेंट के लोगों के लिए आज दिन कंफर्टेबल रहेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट जेंडर के लोगों से आज आपको बेनिफिट मिल सकता है। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ऑफ वाइट। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लक साथ दे रहा है 62%। आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि के लोगों की। आज का दिन आराम से, बहुत ज्यादा अचानक काम का स्ट्रेस अगर आपके ऊपर आ जाए तो से नो टू इट, जस्ट रिलैक्स। काम और आराम की एक बैलेंस बनाकर, तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। जो लोग ग्रेन्स का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनको फायदा रहेगा। ध्यान रहे आपकी सप्लाई चेन में कहीं कोई कमी ना आए। बिजनेस की सिचुएशन न्यूट्रल है, नथिंग टू वरी अबाउट। लकी कलर फॉर यू टुडे इज मोव। लकी नंबर इज 7। लक साथ दे रहा है 73%। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेटर रहेगा। सॉफ्टवेयर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा है। जो लोग चांदी का काम करते हैं या चांदी में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप लोग किसी भी तरीके से फैमिली सिचुएशंस को न्यूट्रल बना के रखें, नहीं तो मूड ऑफ हो सकता है। अपने पार्टनर को कहीं कोई ऐसी बात ना बोले जो चुप जाए। लकी कलर इज स्काई ब्लू। लकी नंबर इज 14। लक साथ दे रहा है 81%। आइए अब हम मीन राशि की बात करते हैं। फुटकर और खाने पीने, मतलब जो भी लोग खाने पीने की और फूड के रिलेटेड चीज़ों में हैं, आज का दिन इनके लिए शुभ रहेगा। जो यूथ हैं वो आज म्यूजिक से अटैच होंगे, उसमें आपको शांति भी मिलेगी। फैमिली की शांति के लिए एक छोटी सी पूजा करा सकते हैं आप। अगर आपके घर में आपके छोटे सिबलिंग्स हैं तो आज आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करें, उनका सपोर्ट अच्छा रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज लेमन। लकी नंबर इज 9। लक साथ दे रहा है 80%। बिजनेस में या आपकी दुकान में अगर नुकसान हो रहा है तो फ्राइडे को सनसेट के समय सफेद बर्फी लें, किसी खाली जगह पर बगीचे में जाकर उसको छोड़ दें। 7 फ्राइडेज ऐसा लगातार करें, वीनस बैलेंस हो जाएगा, आपके बिजनेस और दुकान में फायदा होने लगेगा। अगर बेबी नहीं हो रहा है एंड यू आर टेकिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, साथ साथ आप ये उपाय कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ थर्सडे का फास्ट रखें। इस दिन पीले कपड़े पहने, पीली चीजें खाएं, पीली चीजें डोनेट करें, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मान सम्मान, रिस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है तो रात को सोते समय बेड साइड तांबे के बर्तन में जल भरकर, थोड़ा सा हनी डालकर, उसमें कोई भी गोल्ड या सिल्वर की चीज डाल सकते हैं, कोई रिंग डाल सकते हैं। सुबह उठकर भगवान का नाम लें, सबसे पहले बिना कुल्ला किए इस जल को पी लें। जल्दी ही आपका बैलेंस, क्योंकि कॉपर है, वाटर चंद्रमा है, और जब आप गोल्ड डालते हैं तो सूर्य हो जाता है, इससे आपकी ग्रोथ होने लगती है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगी गिफ्ट करने की, यानी कि अगर आपकी ये राशि है तो आपको अपना रिलेशनशिप दूसरे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीजें गिफ्ट करनी चाहिए। जैसे मेष राशि वाले लोगों, इनको मंगल ग्रह पर इनका खास असर रहता है, तो इन्हें जिंक की चीजें, लाल रंग की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद हैं तो आप इन चीजों को गिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपकी अपनी राशि स्ट्रॉन्ग हो। वृश्चिक राशि के लोग, आप इन्हें परफ्यूम, कैसेट्स तो जमाना नहीं रहा, CD, MP3, ये कोई चीज, कोई जिंक की मूर्ति, ये चीजें दे सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को आप ऐसी चीज दे सकते हैं जिसमें रिटन मटेरियल, स्टेशनरी, पेन, इस तरह की चीज दे सकते हैं। अगर आप खुद मिथुन राशि के हैं तो ये चीजें दें। आप ग्रीन चीजें भी इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग, अगर आप कर्क राशि के हैं, कर्क राशि का कोई सामने वाला है, तो इन्हें चांदी की चीजें दीजिए रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर्ल्स दे सकते हैं, सी शेल्स से रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, कोई वाटर रिलेटेड जैसे कोई फाउंटेन दे सकते हैं, इस तरह की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग, इनको गोल्ड से बनी कोई चीज, रूबी, कोई एंटीक चीज, कोई गोल्डन कलर की चीज, लाफिंग बुद्धा, इस तरह की चीजें इनको गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपका और इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। आप इन्हें सन से रिलेटेड कोई पेंटिंग भी गिफ्ट कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग, इन लोगों को कांसे से बने बर्तन, ग्रीन कपड़े, एमराल्ड, ग्रीन स्टोन, जेड, बुक्स, ये चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। तुला राशि के लोग, क्योंकि वीनस का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो आप इनको ब्यूटी की चीजें, मेकअप प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स,
ब्यूटीफुल क्लोथ्स आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग, ऐसे लोगों को आप ऐसी सीनरीज गिफ्ट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल नेचर से रिलेटेड कोई लंच बॉक्स टाइप चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा गिफ्ट कर सकते हैं, कॉपर से रिलेटेड कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, रेड कलर की आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों को कोई रॉयल चीज़ें, बुक्स, गोल्ड से बनी चीज़, पूजा की चीज़ें, भगवान की मूर्ति, ये सब दे सकते हैं ताकि जुपिटर और इनकी स्ट्रेंथ बढ़े। मकर राशि के लोगों को आप इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे की चीज़ें, ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों को शूज़ दे सकते हैं, ब्रेसलेट दे सकते हैं, अम्ब्रेला दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, स्टोन से रिलेटेड कोई चीज़ दे सकते हैं। मीन राशि वालों को लैपटॉप, बुद्धा, एक्वेरियम, वाटर रिलेटेड या येलो कलर की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ दिशाशूल क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि 10 डायरेक्शंस होती हैं। सबने पढ़ा है दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन एक्चुअली दिशाएं 10 होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं। फिर इनकी सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसके बाद आकाश और पाताल, 10। हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में हमेशा 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। जैसे हनुमान जी ने युद्ध में इतनी आवाज की कि उनकी आवाज 10 दिशाओं में सुनाई दी, ये हम भी जानते हैं। लेकिन प्रत्येक दिशा के देवता होते हैं। अब समझिए दिशाशूल क्या होता है। दिशाशूल वो दिशा होती है जिस तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी एक दिशा की ओर दिशाशूल होता है, यानी कि नहीं जाना है। मंडे और फ्राइडे को ईस्ट की तरफ, संडे और फ्राइडे को वेस्ट की तरफ, ट्यूसडे और वेंसडे को नॉर्थ की तरफ, थर्सडे को साउथ की तरफ, मंडे और थर्सडे को साउथ ईस्ट की तरफ, संडे और फ्राइडे को साउथ वेस्ट की तरफ, मंगलवार को नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वेंसडे और सैटरडे को नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन हाँ, एक ही यात्रा उस दिन वापस आ जाने वाली हो, मतलब अगर सिर्फ जाना हो वापस नहीं आना हो तो ऐसी नहीं करनी है। अगर अप एंड डाउन हो तो कोई बात नहीं। जिस तरह ये दिशाशूल होता है, आप एक छोटी सी अगर चीज कर लें तो ये डायरेक्शन का दोष भी, मतलब काम नहीं बनेगा। दिक्कत ये होती है कि जब आप दिशाशूल के अगेंस्ट जाकर भी जाते हैं तो वहाँ वो काम नहीं बनता है। तो अब हमको क्या करना है ताकि हम जब भी कहीं भी जाएं तो हम जा सकें। अब ये दिनों के हिसाब से समझे। जैसे संडे को अगर कहीं जा रहे हैं तो दलिया और घी खाकर जाएं, मंडे को शीशा देखकर जाएं, ट्यूसडे को गुड़ खाकर जाएं, वेंसडे को तिल और धनिया खाकर जाएं, थर्सडे को दही खाकर जाएं, फ्राइडे को जौ खाकर जाएं, सैटरडे को अदरक या उड़द की दाल खा के जाएं। दिशाशूल का इतना विचार नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी की लाइफ में कोई बहुत ज़रूरी काम हो और दिशाशूल के हिसाब से करे तो सारी ऑब्स्टिकल्स रिलीज हो जाती हैं। आपको मैं पामिस्ट्री में आज सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगी। आपके रिंग फिंगर के नीचे जो एरिया होता है, जिसको हम माउंट बोलते हैं, जो ये उभरा हुआ एरिया होता है ना, जो दिखने में उठा उठा होता है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। जब ये बहुत अच्छा मोटा होता है तो इंसान में पॉजिटिविटी होती है, हर काम के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। जब ये उठा हुआ एरिया होता है रिंग फिंगर के नीचे वाला, तो बुद्धि बहुत तेज होती है। अगर ये पर्वत बिल्कुल फ्लैट हो तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती। अगर ये जो पर्वत है ये उठा हुआ हो और बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये न्यूट्रल है और उठा हुआ है तो इंसान आर्ट और लिटरेचर में सफलता पाता है। जिन लोगों के हाथ में ये एरिया, ये पार्ट उठा हुआ होता है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग हर तरीके के काम कर सकते हैं। जब ये एरिया अच्छे से उठा हुआ होता है, रिंग फिंगर के नीचे वाला, तो स्पिरिचुअल कामों में भी इंटरेस्ट होता है, दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते हैं। जब ये एरिया उठा हुआ होता है तो इंसान को बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो इस एरिया को उठाएं। अब आप बोलेंगे मेरा तो ये एरिया नहीं उठा हुआ, मैं क्या करूं? आप यहाँ पर अगर कोई हैप्पी सिंबल बनाते हैं ऑरेंज कलर से ना, सन का कलर क्या होता है, जब आप ड्राइंग करते हैं तो सन का कलर क्या बनाते हैं, ऑरेंज कलर बनाते हैं ना, यहाँ पे एक हैप्पी सन बना सकते हैं। इस एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ हनुमान जी की बॉडी का तिलक लगा सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ श्री राम लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, बिकॉज वो सूर्यवंशी थे। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑरेंज डॉट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑरेंज को पील करके भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑरेंज फ्रूट ऑल्सो रिप्रेजेंट सन। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं टू इन्हेंस योर सन। अब मैं आपको वास्तु से रिलेटेड कोई खास बात बताऊंगी। कहा जाता है कि हर मैरिड कपल के लिए पेरेंट्स का सुख बनना सबसे बड़ा सुख होता है, मगर कई मैरिड लोगों को बहुत साल बीतने पर भी बेबी का सुख नहीं मिलता।
इसका कई बार वजह वास्तु भी होता है। आप डॉक्टरों से ज़रूर कंसल्ट कराएं। इसके बाद अगर आपको लगे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप साथ साथ में ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप अपनी फ्यूचर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। जैसे जिस कपल को बेबी नहीं हो रहा है वो अपने बेडरूम में श्री कृष्ण की बाल रूप की तस्वीर लगाएं। इसके अलावा हंसते मुस्कुराते हुए सुंदर स्माइलिंग बेबीज विद ओपन आइज लगा सकते हैं। माना जाता है बेडरूम में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान श्री कृष्ण जैसी गुणवान होती है। संतान सुख में बाधा होने पर अपने बेडरूम में हाथी का चित्र लगाएं जिसमें बेबीज आसपास हो। बिस्तर में हरे रंग की बांसुरी को छुपा कर रखने से भी ये दोष दूर होता है। वास्तु के अनुसार वाइफ को हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट ओर सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे। हस्बैंड वाइफ के बिस्तर पर बीम नहीं आनी चाहिए। कहा जाता है जिस घर में ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष होता है, भारी कंस्ट्रक्शन, सीढ़ी ऊंचा होना, टॉयलेट होना, ये भी संतान सुख में रुकावट देता है। इसीलिए अगर यहाँ दोष है तो उस समय रहते आप इसका उपाय कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को लाल गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। ये सूर्य के दोष मिटाता है। चांदी की बांसुरी राधा कृष्ण के मंदिर में हस्बैंड वाइफ को मिलकर थर्सडे के दिन अर्पित करनी चाहिए। थर्सडे के दिन गुड़ का दान करने से भी जुपिटर स्ट्रांग होता है। थर्सडे के दिन गरीबों में गुड़ बांटें और रोजाना बर्ड्स को, एनिमल्स को खाना खिलाएं। रात को सोते समय अपने बेड साइड पर जल यानी कि वाटर रख के सोएं और सुबह पेड़ पौधों में डालें। स्कंद माता की पूजा से भी ये सुख मिलता है। आज के लिए इतना ही। मैंने आपसे ढेर सारी बातें की, आप भी मुझसे ढेर सारी बातें करें। आपके जो सवाल हैं मुझे भेजिए। आप सारे सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स जो लिखते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उस हिसाब से स्क्रिप्ट को डिजाइन करती हूँ। तो मेक श्योर यू शेयर अ लॉट विद मी। आई होप यू हैव अ ब्यूटीफुल प्लेजेंट डे। कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।